के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केस दर्ज कराने पटना के SC/ST थाने पहुंच गए। सूबे के पूर्व गृह सचिव रहे सुधीर कुमार के थाने पहुंचने के बाद हलचल तेज हो गई। BSSC के पूर्व अध्यक्ष व सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने थानेदार को 2 सेट में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। आवेदन गंभीर था, लिहाजा थानाध्यक्ष वहां से आवेदन लेकर निकल गए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थाने में बैठे रहे। इस दौरान थानाध्यक्ष आवेदन लेकर थाना से कहीं निकल गए। 4 बजे थानेदार आए और कहा कि केस दर्ज नहीं हो सकता है, आपका आवेदन अंग्रेजी में लिखा है। ये कहकर थानेदार ने केस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि थानाध्यक्ष ने कहा कि उनका आवेदन ले लिया गया है और रिसीविंग भी दिया गया है। अब पटना पुलिस के अधिकारी उनका आवेदन पढ़ रहे हैं। आईएएस सुधीर कुमार सीएम नीतीश व उनके अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे थे। केस दर्ज कराने में विफल रहने पर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि 4 घंटे तक थाने में बैठे रहे। थानेदार ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है। बताया गया है कि अंग्रेजी में आवेदन लिखा गया है। उनसे पूछा गया कि किन लोगों पर केस दर्ज करा रहे हैं। इस पर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार से लेकर ऊपर तक के लोगों पर केस दर्ज करने का आवेदन दिया है। उनसे पूछा गया कि ऊपर कौन, क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ? इस पर सुधीर कुमार ने जवाब दिया कि हाँ। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी व पटना के पूर्व एसएसपी मनु महाराज के खिलाफ भी फर्जीवाड़ा, जाली कागजात व अन्य आरोप में केस दर्ज कराने का आवेदन दिए थे, लेकिन थानेदार ने केस दर्ज नहीं किया। आवेदन में कितने लोगों पर केस दर्ज की शिकायत की गई, इस पर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे क्योंकि केस अभी दर्ज नहीं हुआ है। बिहार की सुशासन की सरकार पर तंज कसते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि समझ लीजिए यही कानून का राज है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को केस दर्ज कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर आरोप था कि 2014 में अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें उन्हें दोषी बताया गया था। इसी मामले में 2017 में इनको निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब 4 साल बाद उनके अचानक SC/ST थाने पहुंचने के बाद एक बार फिर से वे चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि सुधीर कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। BSSC के अलावा वे गृह विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में ये अपर सदस्य राजस्व परिषद के पद पर पदस्थापित हैं। सुधीर कुमार 22 फरवरी 2022 को पद से रिटायर होंगे। 12 बजे आया था यहाँ, ठीक है। 12 से अभी 4 बज गया है। FIR दर्ज नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। सिर्फ एक रिसीट हमको दे दिया गया कि ये लीजिए, FIR हम लोग बाद में दर्ज करेंगे। आपने किनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने का? सबके खिलाफ है, ऊपर तक। हम नाम नहीं लेंगे। मामला क्या है सर? मामला क्या है? मामला जालसाजी, झूठा कागजात बनाना, जाली एविडेंस प्रोड्यूस करने का है। वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, सुन लीजिए। अच्छा, FIR क्यों नहीं लिया गया? ये दरोगा जी बताएंगे कि हम बताएंगे? नहीं, आप अंदर बैठे हुए थे, 2 घंटे तक इंतजार में थे। उनका कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अच्छा, यही कहे। तो हिंदी में आपने नहीं दिया सर? नहीं। कॉपी कहाँ है? दरोगा के पद में कॉपी कैसे देंगे? FIR ही नहीं हुआ। सब पे है, नीचे से ऊपर। कौन है? कौन है? मुख्यमंत्री जी का भी नाम है। हाँ। किसका नाम है? प्रधान सचिव पर भी आपने मामला दर्ज करवाया है? प्रधान सचिव पर? कौन प्रधान सचिव? बिहार मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव? ना ना ना। तो कौन है? CM भी है इसमें? बिहार सरकार के आखिर किन अधिकारियों पर मंत्री हैं? अब भाई अब अभी हम नहीं, FIR नहीं हुआ, हम नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आपने नाम है? हम नहीं बता पाए। बात सुनिए। मुख्यमंत्री का भी नाम है? मुख्यमंत्री का भी नाम है? मुख्यमंत्री का नाम है? आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आवेदन दिया है? 5 बार बोले क्या? मनु महाराज क्या आखिर क्या है? मनु महाराज के खिलाफ है? हाँ, मनु महाराज क्या है? है। बस जो जानते हैं आप सब है।
सुनिए, बता दीजिए टोटल कितने अधिकारी हैं सुधीर बाबू? आप तो बोल ही दिए सर, बता दीजिए ना। सुनिए, अरे पूरा मामला है क्या, बता दीजिए। ठीक है सर 1 मिनट में बता दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना भाई को, बोलने दीजिए आप। बोलिए। अरे यार ऐसे मत रखो। 5 मार्च को एक FIR दर्ज करने मैं शास्त्री नगर थाने में गया था। वो नीचे करो। सुनिए, 5 मार्च को एक FIR करने मैं शास्त्री नगर थाना गया था। वहाँ सीनियर SP और DSP सचिवालय उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में हमको जैसे आज मुहर मार के दिया गया है FIR, थानेदार ने मुहर मार के दे दिया कि साहब आपका हम कर लेंगे। आज 3 महीना हो गया है, उस पर कोई FIR नहीं हुआ है। सीनियर SP को लिखा गया, RTI में मांगा गया, क्या हुआ कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ये FIR होगा कि नहीं ये हमको पता नहीं है। मामला क्या है? FIR मामला सेम मैटर जालसाजी का है। किसके साथ जालसाजी किया आपने? ये अभी बताए सुने नहीं आप? आवाज नहीं आया। हम नहीं बताएंगे। सर जालसाजी किया आपके साथ? मुख्यमंत्री ने जालसाजी किया है? कौन किया है बताइए। सबने किया है, मुख्यमंत्री ने भी किया है? सबने किया है। क्या किया है? बार बार नहीं। मामला क्या है सर? देखिए आप हमें बता देता हूँ। सर का आवेदन प्राप्त हुआ है, उस आवेदन की एक प्रति उनको हस्तगत कराई गई है। सर का कहना था कि हमको इसकी एक प्रति मिलने में विलम्ब हो रहा है, उनको एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। उस प्रतिवेदन में जो भी कंटेंट है उस पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि अगला फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उससे प्रभावित न हो, इसलिए उसके कंटेंट पर हम लोग यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। वो सारी विधि सम्मत ऑल नेसेसरी पॉसिबल लीगल एक्शन किया जाए। एक चीज इंतजार करना पड़ा। इंतजार नहीं करना, 2.5 घंटे से अधिक बैठे रहे का ये सब सर यहाँ पे। सर पीड़ित थे, सर कहे कि हम पीड़ित हैं। सर वहाँ बैठे, आवेदन के माध्यम से अपनी बात रखे। सर से हम लोग की बात हुई, वो उसकी एक प्रति लेके जाके संतुष्ट है। अब इस पर आगे की कार्रवाई होगी। कार्रवाई ये आरोप किस पे लगाया है? वो आवेदन के वर्णित तथ्य पर हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री पे आरोप लगा है? ऐसी मेरी जानकारी में नहीं, उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऐसी मेरी जानकारी में, ऐसी मेरी जानकारी में। आखिर किस पर? आपने पहले विषय तो देखा होगा। मैं आपको कहा आवेदन में जो कंटेंट है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। फर्दर इंक्वायरी उससे प्रभावित हो जाएगी। जालसाजी का केस है क्या? नहीं, कुल कितने लोगों पर आरोप है सर? भी लगाया गया है या अभी आवेदन दिया गया है, आवेदन की एक प्रति उनको दी गई है, उनको मुहर मार के दिया गया। अब जब उस पे अभी नहीं कर सकते हैं, अभी सिर्फ आवेदन मिला है। जब आवेदन पड़ा उसमें जो भी नहीं, उसमें जो कंटेंट होगा उसके आलोक में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। कितने लोगों पर सर FIR? फिर बोले अभी कंटेंट नहीं पढ़ा गया है और कोई भी इंक्वायरी की बात हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते। चलिए भीड़ खाली करिए।